हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गेट 2004 का क्वेश्चन ऑन लिंक लिस्ट। तो चलिए क्वेश्चन रीड करना शुरू करते हैं। सपोज ईच सेट इज रिप्रेजेंटेड एज अ लिंक लिस्ट with elements in arbitrary order. Which of the following operation among union, intersection, membership and cardinality will be the slowest? Okay. हमें जो सेट्स होते हैं उनको लिंक लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट करना है एंड ये चार ऑपरेशंस पे स्टडी कर रहे हैं कि कौन सा काम सबसे धीरे होगा, स्लोएस्ट होगा, मतलब जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी सबसे ज़्यादा होगी। ओके, तो पहले इस क्वेश्चन को समझने से, इस क्वेश्चन के ऑप्शन को समझने से पहले हम क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं कि इन ऑपरेशंस का मतलब क्या है सेट थ्योरी पे। ओके, सो लेट सपोज हम एक सेट लेते हैं। लेट ए इज अ सेट विच कंटेन्स एलिमेंट्स फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 to 6। ओके, नाउ इस सेट को हम एज अ लिंक लिस्ट रिप्रेजेंट करना है, लिंक लिस्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो लिंक लिस्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम नोट्स बना लेते हैं। सपोज दिस इज द नोड 1 2 and there is a pointer pointing towards this 3 4 5 and 6। लेट्स सपोज इनका एड्रेस भी नोट डाउन कर लेते हैं। ये 1K पे स्टोर है, ये 2K, ये नोट 2K पे स्टोर है, ये 3K पे, नोट 4K पे, 5K पे, 6K पे। ओके, तो 1K के पास एड्रेस किसका होगा? अगली वाली नोट का। अगली वाली नोट का एड्रेस क्या है? 2K। 2K ऐसे ही 2K वाली नोट के पास एड्रेस किस नोट का होगा? अगली वाली नोट का। अगली वाली नोट कौन सी हमारी? 3K पे। 3K 3K पे एड्रेस पार्ट पे क्या आएगा? 4K। ये सारी नोड एक दूसरे से लिंक्ड है। 4K के एड्रेस पार्ट पे 5K, 5K के एड्रेस पार्ट पे 6K एंड 6K के पार्ट पे नल। ओके, 6K के आगे कोई और नोड नहीं है तो इसको हम नल से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो हमने एक सेट दिया था, उसको एक लिंक लिस्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया है। ठीक है, तो हम धीरे एक एक ये चारों ऑपरेशंस देखते हैं कि ये ऑपरेशंस का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑपरेशन इज लाइक कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। कार्डिनैलिटी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए का एक सेट है, उसकी कार्डिनैलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए उसको मॉड में लिखते हैं। इसकी कार्डिनैलिटी कितनी होगी? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 6 इज द कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट। ओके, अगर हमें अब इस लिंक लिस्ट की कार्डिनैलिटी निकालनी होगी तो इसमें नंबर ऑफ नोड्स काउंट करने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक नोड है, ये 6 एक नोड है, तो हमें नंबर ऑफ नोड्स काउंट करने हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं? सबसे ईजी इसका एग्जांपल सबसे ईजी तरीका इसका हो सकता है कि आप एक लूप लगा दीजिए। फॉर एग्जांपल एक पॉइंटर लीजिए, नो इसको एक इसके लिंक लिस्ट को स्टोर करने के लिए एक हेड पॉइंटर भी चाहिए जो फर्स्ट वाली नोड को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हमें नंबर ऑफ नोड्स काउंट करनी है लिंक लिस्ट में तो ऐसे कर सकते हैं, नोड टेम्प इक्वल टू हेड। टेम्प एक टेम्पररी पॉइंटर है, टेम्प इज अ टेम्पररी पॉइंटर। ओके, हम इसको फर्दर लूप के थ्रू ट्रेवर्स करेंगे हर एक नोड को। एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंट काउंट इक्वल टू 0। ये मैं सूडो कोड ही आपको बता रहा हूँ, ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं है। जस्ट एल्गोरिथम टू काउंट नंबर ऑफ नोड्स इन लिंक लिस्ट। तो अगर नंबर ऑफ काउंट्स लिंक करने पड़ेंगे, कंडीशन हमें पता नहीं है। ओके, तो लेट सपोज काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, देन पहले बार जब टेम्प में हेड होगा, मतलब टेम्प में 1K है, तो 1K का नेक्स्ट, अब हमें अगली नोट पे जाना है। 1K के नेक्स्ट पे कैसे जा सकते हैं? 1K का नेक्स्ट पार्ट को पॉइंट करके, तो हम लिख सकते हैं टेम्प का नेक्स्ट पार्ट। ऐसे ही ट्रेवर्स करते जाएंगे तो टेम्प का जब नल पार्ट, नेक्स्ट पार्ट अगर नल हो जाएगा तो हमें बाहर आ जाना है लूप से। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं टेम्प नॉट इक्वल टू नल। ऐसे हम जब हमें प्रिंट करेंगे काउंट वेरिएबल को, हमें नंबर ऑफ नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इससे हम इसकी हम अगर कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालें तो ऑर्डर ऑफ n में आएगी। जितने नंबर ऑफ नोट्स हैं हमें उतना नंबर ऑफ टाइम्स ट्रेवर्स करना पड़ेगा यूजिंग दिस लूप। सो फॉर कार्डिनैलिटी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई ऑर्डर ऑफ n की।
नेक्स्ट ऑपरेशन इज मेंबरशिप। मेंबरशिप का मतलब क्या होता है, हमें एक एलिमेंट दिया है, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज 4 एक एलिमेंट दिया है, हमें अब इस क्यू में लिंक लिस्ट में सर्च करना है कि 4 एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं, ये बिलोंग करता है ए से या फिर नहीं करता, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए भी इसी लूप में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे हमें। फॉर एग्जांपल काउंट की, अभी यहाँ हमने काउंट की कंडीशन लिखी थी, काउंट की कंडीशन को, काउंट को हटा के वेरिएबल को हम चेक कर सकते हैं कि जो हमें एलिमेंट दिया है, फॉर एग्जांपल 4 हमें एलिमेंट सर्च करना है कि वो हमारे टेम्प के डेटा के पार्ट से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। ऐसे ही एन का लूप लगेगा, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी, मेंबरशिप की कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ एन आएगी। हमें मेंबरशिप को चेक करने के लिए सारी नोड्स को ट्रेवर्स करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर हमें 6 सर्च करना होता तो हमें 1 से लेके n तक, 6 तक हर नोड पे ट्रेवर्स करना होता, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ एन आई है। ओके, फर्दर 2 ऑपरेशन और बचे, इंटरसेक्शन एंड यूनियन। इंटरसेक्शन के यूनियन के केस में, फॉर एग्जांपल ये दोनों बाइनरी ऑपरेटर हैं, इनके लिए हमें कम से कम 2 सेट चाहिए होंगे। तो अगर एक सेट है 1 2 3 4 5 6 एंड बी एक सेट है 6 7 8, तो इनको जोड़, अगर ए यूनियन बी करेंगे देन 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें हमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं लेने होते। सेट में, सेट की प्रॉपर्टी होती है कि सेट के अंदर ए यूनियन बी एक सेट है, इसके अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं हो सकते। 6 इसमें भी था, 6 इसमें भी था, पर एक बार ही आएगा वो। ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं, हम इसमें 2 लिंक लिस्ट लेनी पड़ेगी क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, जो 2 लिंक लिस्ट आप लेंगे, तो फॉर एग्जांपल एक लिंक लिस्ट तो ये है हमारे पास, दूसरी लिंक लिस्ट जो बी को रिप्रेजेंट कर रही है वो ऐसे बना लेते हैं, दिस इज 6 7 एंड 8 नल, इसका एड्रेस 6 के, इसका एड्रेस 7 के, इसका एड्रेस 8 के। 6 के पॉइंटर में 7 का एड्रेस होगा, दैट इज 7 के, 7 के पॉइंटर में 8 का एड्रेस होगा, दैट इज 8 के। ये हमारे फर्दर लिंक्स बन गए, ये बी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हमें ए सेट को और बी सेट को जोड़ना है तो हम ऐसे कर सकते हैं, ए का जो लास्ट पॉइंटर है, लास्ट नोड है जिसमें नल पॉइंट, जो नल को पॉइंट कर रहा है, इसमें अगर हम बी का एड्रेस डाल दें, फॉर एग्जांपल नल की जगह 6 के, सॉरी यहाँ पे इसका एड्रेस चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे एड्रेस सेम नहीं हो सकते किसी भी 2 नोड के, यहाँ पे एड्रेस चेंज करना पड़ेगा। 7 के, नाउ दिस पॉइंट 8 के, 9 के। ओके, नाउ 6 के जो ए नो एलिमेंट, ए सेट के लास्ट वाले नोड पे अगर हम दूसरी वाली नोड का फर्स्ट वाला एलिमेंट का एड्रेस रख दें, मतलब 7 के, नल की जगह 7 के रख दें, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगी। ठीक है, ये ऑपरेशन करने के लिए तो कॉन्स्टेंट टाइम लगेगा, पर आपको फिर फर्दर ये भी देखना पड़ेगा कि सेट के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं आने चाहिए। तो आपको एक एक हर एक एलिमेंट के लिए, फॉर एग्जांपल 1 के लिए फर्दर बी में ट्रेवर्स करना पड़ेगा कि डुप्लीकेट नोड तो नहीं है। अगर डुप्लीकेट नोड होगी तो आपको डिलीट करना पड़ेगा उस नोड को। तो आपको हर एक एलिमेंट के लिए एन क्रॉस एन का टाइम लगेगा। फॉर एग्जांपल मैं एक और बार समझा देता हूँ आपको अलग से कोड करके। अगर आपने एक एलिमेंट लिया, फॉर एग्जांपल फर्स्ट नोड के लिए चेक करा, तो आपको फर्दर पूरी नोड पे, पूरी ए से लेके बी तक ट्रैवर्स करना पड़ेगा। एंड फर्दर सेकंड के लिए, सेकंड नोड के लिए भी, थर्ड नोड के लिए, फोर्थ नोड के लिए, फिफ्थ नोड के लिए, हर एक नोड के लिए चेक करना पड़ेगा। तो इसलिए यूनियन की कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती है, ऑर्डर ऑफ एन क्रॉस एन, मतलब ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ऐसे इंटरसेक्शन की देखते हैं। इंटरसेक्शन में भी आपको, इंटरसेक्शन क्या होता है, फॉर एग्जांपल 2 सेट का ए इंटरसेक्शन बी, ए सेट था हमारे पास 1 2 3 4 5 6, बी सेट था 6 7 8, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा 6। ठीक है, तो इसमें भी अगर जब हम ए और बी सेट को देखेंगे तो हमें 2 फॉर लूप लगाने पड़ेंगे चेक करने के लिए कि फॉर एग्जांपल इस लिंक लिस्ट में और इस लिंक लिस्ट में कॉमन क्या है। ठीक है, तो इसके लिए भी जब कॉम्प्लेक्सिटी हम निकालते हैं ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर आती है। दोनों के लिए यूनियन एंड इंटरसेक्शन, दोनों के लिए हमें 2 फॉर लूप लगा के चेक करना पड़ेगा हर एक एलिमेंट के लिए कि वो फर्दर आगे आने वाली, फर्दर जब हम ट्रेवर्स करेंगे लिंक लिस्ट में वो एलिमेंट प्रेजेंट है तो या नहीं। अगर वो यूनियन के केस में अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट हुआ
तो हमें उसको डिलीट भी करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही इंटरसेक्शन के लिए भी फाइंड करना पड़ेगा पूरी लिंक लिस्ट को, दोनों लिंक लिस्ट को, ओके। तो हम इसमें देखते हैं यूनियन के लिए ऑर्डर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है हमारे पास ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, इंटरसेक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, कार्डिनलिटी और मेंबरशिप के लिए आई ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है। तो हम इसमें फर्दर ऑपरेशन देखते हैं कि कौन सा हमें बताना था, कौन सा स्लोएस्ट है। स्लोएस्ट कौन सा चलेगा, यूनियन वाला, इंटरसेक्शन वाला। ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर को ज़्यादा टाइम लगेगा एज कंपेयर टू ऑर्डर ऑफ एन चलने में, इट टेक्स मोर टाइम, सो इट इज स्लोएस्ट। तो हम फर्दर चेक करते हैं ऑपरेशंस को। पहला ऑप्शन है यूनियन ओनली, यूनियन में ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर लग रहा है, यस ये हो सकता है मे बी। फर्दर आगे चेक करते हैं इंटरसेक्शन मेंबरशिप में ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर का था, इंटरसेक्शन एंड ऑर्डर ऑफ एन। हम सबकी कॉम्प्लेक्सिटी लिख लेते हैं यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, मेंबरशिप के लिए ऑर्डर ऑफ एन कॉमा ऑर्डर ऑफ एन पे, यूनियन और इंटरसेक्शन में ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर सिर्फ यूनियन में लगेगा, पर ऐसा नहीं है, इंटरसेक्शन में भी सेम टाइम लग रहा है, तो दोनों स्लोएस्ट होंगे। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहना चाहता है कि सिर्फ यूनियन ही स्लोएस्ट होगा, पर नहीं, यूनियन के साथ इंटरसेक्शन भी स्लोएस्ट होगा, ठीक है। इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें ऑर्डर ऑफ एन का आ गया है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, तो ये ऑप्शन डी ऑप्शन बचा, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर फर्दर वीडियोस। थैंक यू। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं चाहे तो।